हेलो गाइस, आरएस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी का एक और टॉपिक देख रहे हैं, वो है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको शॉर्ट फॉर्म में आरएनए भी कहते हैं। तो आरएनए क्या है? एक सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड है जो बना हुआ होता है फॉस्फेट, राइबोस शुगर, नाइट्रोजन बेस यूरेसिल, एडेनिन, क्यूनिन और साइटोसिनिन का। ये आपका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में मिलता है। वैसे आरएनए मॉलिक्यूल जो आपका एंजाइम्स की तरह काम करते हैं उसको राइबो एंजाइम कहते हैं। उसके बाद क्या है? आरएनए के 3 प्रकार होते हैं। पहला है मैसेंजर आरएनए। ये क्या करता है? आपका जो न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट होता है वहाँ से मैसेज को साइटोप्लाज्म तक पहुँचाता है। किस फॉर्म में? कोडेड फॉर्म में। दूसरा होता है आपको राइबोसोमल आरएनए, जिसको आरआरएनए भी कहते हैं। प्रेजेंट इन राइबोसोम्स, ये आपका राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है। विच इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जहाँ पे आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। उसके बाद होता है ट्रांसफ़र आरएनए, जिसको टीआरएनए कहते हैं। ये क्या है आपका? ये आपका एमिनो एसिड को कैरी करता है और ट्रांसफ़र करता है किसके पास? राइबोसोम्स के पास। इसका फंक्शन भी वही है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू एमआरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन आरएनए और डीएनए। तो डीएनए क्या है? डीएनए में आपका जो शुगर होता है वो आपका होता है डीऑक्सी राइबोस टाइप, और जो आरएनए में शुगर होता है वो आपका राइबोस टाइप होता है। दूसरा पॉइंट है कि डीएनए में आपका एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिनिन और क्यूनिन होता है। लेकिन आरएनए में 3 चीज़ तो होता है, लेकिन थाइमिन नहीं होता है। थाइमिन की जगह पे यूरासिल होता है। तीसरा पॉइंट है कि आपका डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। आरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद मेनली फाउंड इन द न्यूक्लियस, जो डीएनए आपका न्यूक्लियस में मिलता है, और जो आरएनए है आपका वो आपका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों मिलता है। अब सेल साइकिल क्या है? इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जेनेटिक मटेरियल, synthesize the other constituents of the cell and ultimately divide into 2 daughter cell। मतलब कि ये एक आपका प्रोसेस है जिसके माध्यम से क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। एक सेल आपका 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है। उसके बाद सेल डिवीजन क्या है? ये आपका प्रोसेस है जिसके माध्यम से सेल का नंबर इंक्रीज करता है, मतलब कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता है। ये आपके किस में काम आते हैं? ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और बॉडी के रिपेयर में। सेल डिवीजन मेनली 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका मिटोसिस सेल डिवीजन होता है जो कि सोमाटिक सेल में होता है, और इसका मेन काम होता है ग्रोथ, रिपेयर और डेवलपमेंट का काम करना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि आपका इसी टाइप के सेल डिवीजन से होता है, मतलब कि मिटोसिस के कारण से। उसके बाद है कि मिटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। आफ्टर मिटोसिस सेल डिवीजन, वन सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज इक्वल टू द पेरेंट सेल। मतलब कि एक सेल से 2 डॉटर सेल बना, और जो उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा वो आपका पेरेंट सेल के बराबर होगा। उसके बाद कभी कभी पे क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड मिटोसिस क्या होता है, उसमें ट्यूमर और कैंसरस ग्रोथ हो जाता है। ठीक है। दूसरा है मायोसिस। मायोसिस सेल डिवीज़न जो आपका रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। दिस टाइप ऑफ डिवीज़न टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, ओवा एंड स्पर्म। उसके बाद इसको आप लोग रिडक्शन डिवीज़न भी कह सकते हैं, ड्यूरिंग विच ईच डॉटर सेल हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब कि आधा उसके पास क्रोमोसोम्स का संख्या होता है डॉटर सेल पे। चलिए, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।